तो कहते हैं ना कि जर जोरू और जमीन के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो प्राचीन काल में ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। उन युद्धों में तलवार, भाले और तीर कमान का उपयोग होता था, लेकिन बाद में जब तोपों का आविष्कार हुआ और तोपों से युद्ध होने लग गए तो तोप के बड़े बड़े जो लोहे के गोले बरसाए जाते थे उससे सामने वाले शत्रु पक्ष के पांव उखड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा भी युद्ध हुआ है, इकलौता ऐसा युद्ध हुआ है जहां पर तोप में लोहे के गोले नहीं बरसा करके और चांदी के गोलों को डाल करके चांदी के गोलों से युद्ध किया गया। जी हां दोस्तों, चांदी जो सोने के बाद में जो सबसे बड़ी कीमती धातु होती है और उसकी कदर आज भी है, लेकिन लोहे की जगह चांदी के गोले कहां बरसाए गए, क्यों बरसाए गए, इसके पीछे की क्या कहानी है, तो आइए दोस्तों पूरा इतिहास जानते हैं। मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। वीर भूमि है राजस्थान, जननी हमारी सब गुण खान, जननी के उर के अभिमान, हम है सिंहों की संतान। ये राजस्थान की वीर धरा जहां पर असंख्य योद्धा हुए, जहां अपने शौर्य और पराक्रम से उन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर रखा है। ऐसी वीर भूमि राजस्थान से जुड़ा हुआ ये किस्सा है दोस्तों। राजस्थान का चूरू जो वर्तमान में जिला है, वहां चूरू का ये जो आप देख रहे हैं ये गढ़ बहुत प्रसिद्ध है। यहीं से जुड़ा हुआ किस्सा, ये घटना है 1814 की। जी हाँ दोस्तों, 1814 की घटना। उस समय चूरू के ठाकुर थे शिव सिंह जी, और चूरू है वो बीकानेर रियासत के अंदर में था। उस समय बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह जी, जो 21 अक्टूबर 1787 को बीकानेर के महाराजा बने। दोस्तों, जब सूरत सिंह जी बीकानेर के महाराजा बने तो कुछ लोग उनसे सहमत नहीं थे। उनमें से एक प्रमुख थे चूरू के ठाकुर शिव सिंह। तब फिर बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह जी ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में सेना भेजी चूरू में। चूरू के ठाकुर शिव सिंह जी वहां बीकानेर में दरबार में उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद में और मामला सुलझ गया, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव बना रहा। फिर बाद में कुछ समय के बाद में फिर वापस उन्होंने उनका विरोध शुरू कर दिया। तो 1803 में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में वापस सूरत सिंह जी ने सेना भेजी चूरू में, और अब की बार वहां पर सेना की विशालता को देखते हुए चूरू के ठाकुर ने इसी में भलाई समझी कि समझौता किया जाए। समझौता किया गया और समझौते के अंदर 21,000 रुपए पेशकशी के रूप में दिए गए, और उसके बाद में यह तय किया गया कि प्रति वर्ष पेशकशी के रूप में राशि दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ साल के बाद में फिर चूरू के ठाकुर शिव सिंह जी ने पेशकशी देनी बंद कर दी और हर साल रुपए चढ़ते गए। जब ज्यादा पैसे चढ़ गए तो बीकानेर वालों ने एक दो बार तो उनको पत्र लिखा, संदेश भेजा, लेकिन जब वो पेशकशी की राशि उन्होंने नहीं दी तो आखिरकार उनकी हठ धर्मिता के कारण से सूरत सिंह जी ने एक अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में सेना भेजी। वो सेना भेजी 1814 में। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1814 की। अब विशाल सेना लेकर के और चूरू के चारों ओर घेरा डाल दिया। गढ़ के जो आप देख रहे हैं ये चूरू का गढ़ है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गढ़ का निर्माण 1694 में ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने करवाया था। ये जो गढ़ आप देख रहे हैं ये 1694 में खुशहाल सिंह जी ठाकुर जो चूरू के थे उन्होंने करवाया था। उन्हीं की पीढ़ी के हुए हैं ये शिव सिंह जी, वो भी बड़े साहसी थे। तो दोस्तों, सेना वहां आई, सेना आकर के और सेना ने चारों ओर गढ़ के घेरा डाला। वो घेरा 6 महीने तक रहा गए। दोनों तरफ से लगातार तोपों के गोले बरसाए जाने लगे। इस दौरान किले के अंदर शिव सिंह जी का रसद समाप्त हो गया, तो एक गुप्तचर के माध्यम से उन्होंने समाचार भेजा सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह को कि हमारे रसद समाप्त हो गया, रसद भिजवाए। तो मानवीय सहायता के तौर पर सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, जिन्होंने लक्ष्मणगढ़ बसाया, लक्ष्मण सिंह जी ने 2000 आदमियों के साथ में रसद भेजा चूरू के अंदर। लेकिन जब रसद आने का समाचार अमरचंद सुराणा को मिला तो उन्होंने उन सैनिकों पर धावा बोल दिया और जबरदस्त लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर दोनों तरफ से बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए। फिर वापस संघर्ष चलता रहा। इस दौरान दोस्तों काफी समय तक जो तोप से गोले बरसाए जा रहे थे, इसके कारण से गढ़ के अंदर लोहा समाप्त हो गया। जो गोले बनाने के लिए लोहा उपयोग में लिया जा रहा था वो लोहा समाप्त हो गया। अब क्या था, शिव सिंह जी ने अपने जो चूरू के नागरिक थे उनको ये समाचार भेजा कि अब गोले समाप्त हो गए, अब तो युद्ध करना पड़ेगा, आप अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। तो दोस्तों, भामाशाह ने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की मदद की थी, वैसे हमारे राजस्थान के अनेक जगह हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है जहां राजा महाराजाओं के लिए बहुत सारे सेठ साहूकारों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहां पर भी चूरू के जो सेठ साहूकार थे, चूरू के सेठ बहुत प्रसिद्ध है, वो चूरू के सेठों ने, साहूकारों ने, व्यापारियों ने, धनी लोगों ने ठाकुर शिव सिंह जी को कहा कि नहीं, आप युद्ध जारी रखो, हम आपको तन मन और धन से सहयोग देंगे।
तो दोस्तों उन्होंने अपने घर से चांदी लाई, यहां तक कि महिलाओं के चांदी के जो आभूषण थे वो भी लाए और चांदी ला करके दी, और लोहारों ने वहां पर भट्टी में उन चांदी को पिघला करके और चांदी के गोले बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, सुनने में भले ही सरल लगता हो लेकिन बहुत बड़ी बात है, चांदी बहुत कीमती धातु है। तो इतनी सारी चांदी इकट्ठी हो गई कि उसको फिर उसके गोले बनाए गए, गोले बना करके और तोपों से ये चांदी के गोले बरसाए गए, जो दुनिया में पूरे विश्व में ये इकलौता उदाहरण है। लोहे के गोलों के बारे में आपने सुना होगा, शीशों के गोले जो बरसाए जाते थे उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इतिहास में पहली बार चूरू में ये हुआ कि चांदी के गोले बरसाए गए। अब चांदी के गोले भी बरसाए गए, लेकिन वो भी कितने समय तक चलते। इसी दौरान दोस्तों एक घटना हो जाती है, अचानक शिव सिंह जी का निधन हो जाता है। अचानक शिव सिंह जी का निधन हो जाता है। निधन होने के बाद में इधर गोले भी समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार से बीकानेर की जीत हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों खेतड़ी के ठाकुर अभय सिंह ने वचन, जीवन रक्षा का वचन देकर के, और जो सूरत सिंह जी के पुत्र थे प्रति सिंह, उनको और उनके पूरे परिवार को सकुशल वहां से जोधपुर ले जाने की इजाजत मांगी। उनको इजाजत मिली और वो प्रति सिंह को, जो शिव सिंह ठाकुर शिव सिंह के पुत्र थे, उनको और उनके पूरे परिवार को लेकर के जोधपुर आए। जब चूरू को जीत करके और अमरचंद सुराणा और उनके जो साथी सहयोगी थे वो सब वापिस बीकानेर गए, सूरत सिंह जी को यह समाचार मिला तो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह जी बहुत खुश हुए और खुश होकर के और अमरचंद सुराणा को राव की उपाधि दी। और बाद में अब आप इससे ही समझ सकते हो कि चूरू के किले का कितना महत्व था, कितनी चाह थी बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह जी को कि उस किले में आकर के वो कुछ समय तक रुके। दोस्तों बाद में अमरचंद सुराणा को भी सूरत सिंह जी द्वारा ही मरवा दिया गया, लेकिन पहले उनको उस विजय से खुश होकर के राव का खिताब भी दिया गया था। उधर प्रति सिंह ने बड़े होने के बाद में संघर्ष जारी रखा। चूरू को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक बार कोशिश की, विद्रोह किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आखिरकार 1817 में पुनः उन्होंने सेना इकट्ठी करके और चूरू पर धावा बोला और अब की बार उनकी विजय हुई और चूरू के किले पर 1817 में अर्थात 1814 में वो गए थे। 3 साल बाद में वापस विजय प्राप्त करके और चूरू को शामिल कर लिया गया अपने अधीन। चूरू पर वापस विजय प्राप्त कर ली गई प्रति सिंह द्वारा, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक चूरू पर ठाकुर बन के रह नहीं सके। 1817 में उन्होंने चूरू पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1818 में वापस बीकानेर ने हमला किया। प्रति सिंह को वहां से प्राण बचा करके भागने पड़े, भाग करके वो रामगढ़ गए और फिर रामगढ़ में जाकर के रहने लग गए। तो इस प्रकार से दुनिया में दोस्तों ये जो युद्ध है वो अपने आप में अनोखा था, जिसमें चांदी के गोले बरसाए गए तोपों से, जो सुनने में सरल लगता है, सहज लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत ही रुचिपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अनोखा युद्ध हुआ था, वो चूरू और बीकानेर के बीच में हुआ था। आपको ये रोचक जानकारी और रोचक ये इतिहास की घटना कैसी लगी? आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।